Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to read digital input signal with the help of Arduino. Now what is digital signal? Digital signal represents data as a sequence of discrete values in form of zeros and ones. So basically एक digital signal होता क्या है? A combination of zeros and ones means logic 0 indicates 0 volts and logic 1 indicates 5 volts in Arduino. So digital signal सबसे easily प्रोसेस हो सकता है क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल होता है ना वो जीरोज वंस का कॉम्बिनेशन होता है और जीरोज वंस का कॉम्बिनेशन ही एक मशीन लैंग्वेज इंडिकेट करती है जो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर को अंडरस्टैंड हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम कोई पिन डिसाइड करते थे डिजिटल पिन। सो लेट्स टेक 0 पिन। अब आपने यहाँ पे देखा ये RX लिखा है। RX और TX जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन में काम आते हैं। ये जब हम फर्दर इस टॉपिक पर मूव करेंगे तब बताऊंगा इनका एडवांटेज क्या है। सो बेसिकली अभी हम सब इन सारी पिन्स को एज अ डिजिटल पिन ही लेकर चलते हैं, तो हम 0 पिन पर अपना डिजिटल रीड परफॉर्म कराएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया है जिसका नाम है स्टेट और उसकी वैल्यू 0। अब डिजिटल सिग्नल्स में क्या होगा, 0 का मतलब होगा लॉजिक 0 मीन्स 0 वोल्ट्स, और अगर यहाँ पे 1 लिखते तो उसका क्या मतलब होता 5 वोल्ट। वही चीज़ हम कर रहे हैं एक्चुअल में। हमने क्या किया है, स्टेट की वैल्यू 0 डाल दी, मीन्स कि जो आउटपुट पिन की जो स्टेट होगी वो 0 होगी इनिशियली। ठीक है। उसके बाद हमने पिन मोड डिसाइड किया कि 13 पे हमने आउटपुट देना है। उसके बाद हमने पिन मोड सिलेक्ट किया 0 पिन के लिए इनपुट, कि हमने 0 पिन पर इनपुट परफॉर्म कराना है। अब किसका परफॉर्म कराना है, वो एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है, डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। हमने तो खाली इनपुट ही बताया ना कि इनपुट लेना, किस तरीके का इनपुट लेना, अब हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा आगे उस पिन के लिए बस। तो हमने वॉइड लूप में सबसे पहले क्या किया, स्टेट को हमने कहा कि वो डिजिटल रीड परफॉर्म कराए 0 पिन पर। स्टेट के अंदर डिजिटल रीड की वैल्यू स्टोर करानी शुरू करी। किस पिन से, 0 पिन से, मींस 0 पिन नंबर पर हम डिजिटल रीड परफॉर्म करा रहे हैं, और जो वहाँ पे उस पे लॉजिक मिल रहा होगा उस टाइम पर वो चीज़ स्टेट के अंदर सेव होता रहेगा। अब दो ही तरीके के लॉजिक सेव हो सकते हैं, 0 या 1, तो वही वैल्यू स्टेट के अंदर जाती रहेगी। उसके बाद हमने क्या किया, साथ ही डिजिटल राइट परफॉर्म कराया 13 पर और स्टेट लिख दिया। यहाँ पे स्टेट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टेट की वैल्यू मींस 0 वोल्ट कनेक्ट हो रहे हैं या 5 वोल्ट कनेक्ट हो रहे हैं। सो अब हम इसका सर्किट देखते हैं कि हमें सर्किट बनाना कैसे है इसका। सो ये हमारा सर्किट ड्रॉ होगा। हमने क्या करना है, एक स्विच कनेक्ट करना है 5 वोल्ट के साथ, और जो सेकेंड टर्मिनल होगा उसको हम डायरेक्टली अपने इनपुट पिन पर कनेक्ट कर देंगे, और साथ ही हम एक 0 वोल्ट का सिग्नल लेंगे जो हम एक रेजिस्टर के थ्रू अपने इनपुट पिन पर कनेक्ट करेंगे। जब हमने स्विच प्रेस नहीं किया होगा, मींस स्विच ऑन स्टेट में होगा, तब हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट का, मींस हमारी एलईडी ग्लो नहीं करनी चाहिए। तो हम जब स्विच को प्रेस नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे किसी ना किसी तरह से तो हमारी पिन पर 0 वोल्ट का सिग्नल आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक रेजिस्टर के थ्रू 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिए। अब होगा क्या, जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे स्विच को तब तक हमारी एलईडी ऑफ रहेगी, क्योंकि हमें उस टाइम पर 0 वोल्ट का इनपुट सिग्नल मिल रहा है। जैसे हम प्रेस करेंगे अपने स्विच को, साथ ही 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट पिन पर पहुंचेगी और हमारी एलईडी उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑन हो जाएगी। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं इनिशियली एलईडी ऑफ है, लेकिन जैसे मैं बटन को प्रेस करके रखता हूँ एलईडी तब तक ऑन रहती है, और जैसे मैं रिलीज करता हूँ साथ ही ऑफ हो जाती है। तो आपने आउटपुट में देखा कि जब जब हम बटन को प्रेस कर रहे थे तब तब एलईडी ऑन हो रही थी, और जैसे रिलीज कर दे रहे थे एलईडी ऑफ हो जा रही थी। इट्स सेम केस लाइक दिस। जब हमने बटन को प्रेस नहीं किया तब 0 वोल्ट्स प्रोवाइड हो रहे थे, जैसे हमने बटन को प्रेस किया 5 वोल्ट्स प्रोवाइड होने लग गए।
जिसके कारण हमारी एलईडी भी उसके अकॉर्डिंग ऑन होती रही। सो नाउ लेट्स टेक अनदर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि जैसे हम एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और फिर जब प्रेस करेंगे तब एलईडी ऑफ हो जाएगी। मीन्स एक टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे हम। अब पिन भी हम कोई और लेते हैं। सो अभी हमने 0 पिन को यूज किया था ना, तो अब हम एनालॉग पिन यूज करते हैं डिजिटल रीड परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, ये पिन एनालॉग इनपुट भी देती है लेकिन डिजिटल इनपुट भी लेती है। ठीक है, तो हम इनमें से A0 पिन को यूज कर हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो अब सबसे पहले से हमने इनिशियलाइज कराया एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का स्टेट, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। मीन्स हमारे आउटपुट में 0 डिस्प्ले होगा, मीन्स हमारी एलईडी ऑफ रहेगी। सो पिन मोड हमने फिर से 13th को लिया आउटपुट के लिए, और पिन मोड हमने A0 का इनपुट अब सेट किया। A0 हमारी एनालॉग पिन है लेकिन हम इस पे डिजिटल रीड परफॉर्म कराएंगे। सो अब हम लूप में आते हैं। अब सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई वाइल की, कि जब तक डिजिटल रीड A0 का हाई नहीं हो जाता तब तक इसी के अंदर रहना है, इस लूप के अंदर रहना। ये जो सेमीकोलन डाला है ना, ये सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देता है। अगर हम यहाँ पे कोड ब्लॉक डालते हैं तो वो भी वैलिड है, लेकिन अगर हमने सिंगल लाइन लिखनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के अंदर लूप चलता रहेगा जब तक हमारा इनपुट सिग्नल हाई नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे ही हाई हुआ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा, जो है इफ़ कंडीशन। अब इफ़ कंडीशन क्या कह रही है, इफ़ हमारी स्टेट जो है वो लो है। अब स्टेट में हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या डाला था, 0, और 0 का मतलब क्या था, लो। तो अब हमारी यहाँ से कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, स्टेट की वैल्यू हाई हो जाएगी। अब हाई हो जाएगी तो ये एल्स परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन ट्रू थी तो अब ये परफॉर्म अभी नहीं होगा। तो हमारा डिजिटल राइट में 13th पिन पर यहाँ पर स्टेट की वैल्यू आ जाएगी जो थी हाई, और फिर हमने एक डिले डाला है ताकि हमारा एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ही बना रहे। अगर हम इसको नहीं लिखते तो वो हमारा एज ए लेवल ट्रिगर एक्ट करेगा और ये माइक्रो सेकेंड्स में परफॉर्म होगा, कि फिर हम बटन प्रेस करे रह जाएंगे तो उसी में वो कितनी स्टेट्स बदल देगा ऑन ऑफ की। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिबाउंस ना हो इसके लिए हमने डिले डाला एक 1 सेकेंड का, ताकि थोड़ी एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से लूप ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि हमने वाइड लूप में ये सारा प्रोग्राम लिखा है, तो वापस यहाँ से फिर से शुरू होगी। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, जब तक हमारा हाई नहीं होता तब तक इसी के अंदर रहेगा। अब हमने क्या किया था, हमारी अभी स्टेट जो थी वो हाई थी। अब अगर ये परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, वरना ये मीन्स इफ होता है अगर वो नहीं होता फिर ये होता है, मीन्स एल्स, वरना इसका हिंदी मीनिंग। सो एल्स में आए, एल्स में हमने स्टेट डाल दी लो। ठीक है, तो अब हमारी स्टेट प्रीवियसली हाई थी तो अब हमने इसको लो करना है, एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनाना है ना। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक बार बटन प्रेस करो तो हाई हो जाएगा, फिर से प्रेस करोगे तो लो हो जाएगा। तो वही चीज हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, डिजिटल राइट 13, स्टेट की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, लो। इन पर जो एलईडी कनेक्टेड होगी वो ऑफ हो जाएगी। फिर से एक डिले लिखा है और इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन बार बार चलती रहेगी। सो अब हम इसके सर्किट डायग्राम में आते हैं। सो ये है इसका सर्किट डायग्राम। अब हमने क्या किया है, ग्राउंड पिन पर एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है और जिसका सेकंड टर्मिनल जो है वो सीधा A0 पिन पर कनेक्ट किया है। तो उसके बाद हमने एक स्विच कनेक्ट किया जिसका एक टर्मिनल 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल हमने इनपुट पिन पर कनेक्ट किया। तो जब तक हम अब बटन प्रेस नहीं करेंगे होगा क्या, यहाँ पर 0 वोल्ट सप्लाई होते रहेंगे। तो जो इनपुट है हमारा वो 0 वोल्ट एज ए रीड करेगा और उसके कारण हमारी कोई स्टेट बदलने नहीं वाली। जैसे बटन प्रेस होगा साथ ही 5 वोल्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे A0 पर, तो उसके कारण हमारी स्टेट चेंज होगी और जो हमारी लाइट है वो ग्लो करेगी। सिमिलरली ऑन ऑफ करते रहेंगे तो हमारा स्टेट बदलता रहेगा एलईडी का। सब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एलईडी हमारी ऑफ है, लेकिन जैसे मैं बटन प्रेस करके रिलीज़ करता हूँ एलईडी ऑन होगी। अगर फिर से मैं बटन प्रेस करके रिलीज़ करता हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली ऑन ऑफ। सो आपने वर्किंग में देखा कि जब मैं एक बार बटन को प्रेस कर रहा था तो एलईडी ऑन हो रही थी, फिर जब नेक्स्ट टाइम बटन प्रेस कर रहा था तो एलईडी ऑफ हो जा रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
I hope you enjoyed the video. Thank you for watching.